मेरे प्रिय बच्चे सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के उस मोड़ पर आया है जहां अदृश्य दुनिया में तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा तय हो रहा है जिसकी भनक तक तुम्हें नहीं लगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में महादेव पर श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को वहीं से मत छोड़ना, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वह साधारण नहीं है। जब मैं यह वाणी बोल रहा हूं उसी क्षण दिव्य शक्ति तुम्हारे करीब खड़ी है। तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारे पीछे ऐसी बातें हो रही हैं जो तुम्हारे भविष्य को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। किसी ने चुपचाप एक चाल चली है, मकसद सिर्फ इतना कि तुम्हें तुम्हारे ही स्थान से हटाया जाए। उसके हाथ में एक ऐसी चीज है जो बाहर से तो सामान्य दिखती है, पर उसके भीतर छिपा हुआ धोखा है। पर घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा है। जिस षड्यंत्र की शुरुआत की गई है वह खत्म भी उसी पल हो चुकी है। स्वर्ग ने पहले ही तुम्हारे लिए सुरक्षा का घेरा बना दिया है। तुम्हारे नजदीक का कोई व्यक्ति किसी और की बातों में आ गया है, उसे बहकाया जा रहा है। तुम्हें गलत साबित करने के लिए तुम्हारे नाम पर झूठ कढ़े जा रहे हैं। कागज, बातें, कहानियां, सब कुछ इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तुम्हें गिराया जा सके। लेकिन याद रखना, जिसे भगवान उठाते हैं उसे कोई गिरा नहीं सकता। जो दरवाजा ईश्वर खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सो रहे थे, जब तुम उलझन में थे, तुम्हारे घर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी हर चीज पर दिव्य पहरा लगा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में तुम्हें अचानक बेचैनी, भारीपन या बिना वजह डर महसूस हुआ होगा। वही पल था जब उनकी योजना शुरू हुई और उसी वक्त भगवान ने अपने संरक्षण का हाथ तुम्हारे ऊपर रख दिया। वो जो एक अनजान सी शांति तुमने कुछ देर के लिए महसूस की थी, वही संकेत था कि तुम्हारे लिए रक्षा सक्रिय हो चुकी है। अब सुनो, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बहस नहीं करनी, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। बस स्थिर रहो, क्योंकि समय आने पर सच खुद उनकी जुबान से बाहर निकलेगा। ईश्वर उन्हें इतना अवसर देगा कि वे अपने ही इरादों का पर्दाफाश कर दें। यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जीत का रास्ता साफ करने के लिए है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे सोचते हैं कि वे तुम्हें बाहर धकेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान तुम्हें उस जगह से निकाल रहे हैं जो अब तुम्हारी ऊर्जा के लायक ही नहीं रही। तुम्हें एक ऐसे स्थान की ओर ले जाया जा रहा है जहां आशीर्वाद, सुरक्षा और नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम शायद रातों में रोए भी हो, सोचा होगा कि अचानक सब अनिश्चित क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तूफान को पहले महसूस करती है। पर याद रखना, तूफान चुने हुए लोगों को नष्ट नहीं करते, उन्हें मजबूत बनाते हैं। तुम्हें इस समय के लिए चुना गया है। दिव्य शक्ति ने तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजरने की क्षमता दी है जिनसे कई लोग टूट जाते। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे खिलाफ है वो कोई अजनबी नहीं, वो कोई ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में पहले से मौजूद है। चेहरे पर मुस्कान, अंदर ईर्ष्या। वो तुम्हारी चमक, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे भीतर की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तुम आज जहां हो वहां तक पहुंचने के लिए तुमने कितना सहा है, यह देखकर अंधकार में रहने वाले लोग बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी रोशनी उन्हें चुभती है, लेकिन सुन लो, ईश्वर के प्रकाश को कोई बुझा नहीं सकता। वे जो रास्ता बंद करना चाहते हैं उसी राह से तुम्हारे लिए नया अवसर जन्म लेगा। वे जो बुराई सोचते थे वही तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगी। तुम आगे बढ़ाए जा रहे हो, तुम्हारी रक्षा हो चुकी है, और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने निकले थे वही तुम्हारी शक्ति देखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। दिव्य शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ खड़ी है और कह रही है, मत डर, मैं यहां हूं। जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बोलते हैं तो सबसे पहले तुम्हारी वाणी को शांत करते हैं। वे कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों की ताकत समझनी होगी। अपनी अगली चाल किसी के सामने मत खोलो। जब तक मैं मार्ग ना दिखाऊं तब तक मौन ही तुम्हारी ढाल है। कई लोग मुस्कुराकर बात करते हैं, लेकिन चुपचाप तुम्हारे बारे में जानकारियां इकट्ठी करते हैं। वे तुम्हें समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए कम बोलो और ज्यादा प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना की हर ध्वनि स्वर्ग तक जाती है और हर दुष्ट योजना उसी क्षण कमजोर पड़ जाती है। परमेश्वर तुम्हें याद दिलाते हैं, तुम्हें दिव्य अधिकार दिया गया है। मेरे नाम का स्मरण करो और घोषणा करो, मेरे विरुद्ध रची गई कोई भी चाल सफल नहीं होगी। यह घोषणा अदृश्य बंधनों को तोड़ देती है जिनसे वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम्हें लगा कि सबने साथ छोड़ दिया, तब भी परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़े थे। उन्होंने उन फुसफुसाहटों को सुना है, उन झूठों को देखा है जो तुम्हारे विरुद्ध फैलाए गए हैं, और अब वे कहते हैं, अब तुम्हारे अपमान का समय समाप्त हो चुका है। जिन आंसुओं ने तुम्हें कमजोर बनाया वही अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे।
जिन रास्तों से वे तुम्हें हटाना चाहते थे उसी रास्ते से मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा। अचानक खुलासे, छुपे हुए सच, लोग अपने चेहरे उतारते हुए। यह अराजकता नहीं है, यह परमेश्वर का न्याय है। कुछ लोग माफी मांगेंगे, कुछ तुमसे दूर भागेंगे क्योंकि वे अपना झूठ तुम्हारी आंखों में देखकर सह नहीं पाएंगे। उन्हें जाने दो, उनके पीछे मत जाओ। तुम्हारी शांति किसी की स्वीकृति से बड़ी है। शत्रु तुम्हारा आशीर्वाद नहीं छीन सकता, इसलिए वह तुम्हारा ध्यान भटकाता है, बहसों से, भ्रमों से, भावनात्मक जालों से। परंतु परमेश्वर तुम्हें नई समझ दे रहे हैं। जब भी तुम्हारी आत्मा अचानक बेचैन हो, समझो कि यह उनकी चेतावनी है। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, जवाब देने की भी नहीं। बस वहां से हट जाओ और परमेश्वर को तुम्हारा बचाव करने दो। बहुत जल्द कोई अप्रत्याशित व्यक्ति तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा, कोई ऐसा जो तुम्हारे पक्ष का सच, उन बातों को उजागर करेगा जिन्हें छिपाया गया था। यह दिव्य न्याय है, धीमा नहीं, बस अपने समय पर आता है। हो सकता है आज तुम्हें दबाव महसूस हो, पर यह दंड नहीं, तैयारी है। परमेश्वर कहते हैं, जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो वो तुम्हें गलत जगह से निकालकर उस जगह ले जाने का संकेत है जो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। मैंने जो तुम्हारे लिए तय किया है उससे कोई तुम्हें बेदखल नहीं कर सकता। और बच्चे, तुम्हें क्षमा भी करनी होगी। जब घाव ताजा हो तो माफ करना कठिन होता है, लेकिन क्षमा वही तलवार है जो दुश्मन की शक्ति काट देती है। जब तुम क्षमा करते हो तुम हर नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म कर देते हो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन तुम्हारा रास्ता तभी साफ होगा जब तुम्हारा हृदय हल्का होगा। बहुत जल्द एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम रुक कर कहोगे, अब समझा ये सब क्यों हुआ था। क्योंकि परमेश्वर अस्वीकृति को दिशा में बदल रहे हैं। जो तुम्हें गिराने के लिए था वो तुम्हें उठाने वाला साबित होगा। जिन आवाजों ने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की वही तुम्हारे उत्थान की गवाह बनेंगे। और इसलिए वो कहते हैं, रात को सोने से पहले प्रार्थना करना मत छोड़ना। तुम्हारी प्रार्थना का प्रकाश घर के चारों ओर ढाल बनकर फैल जाता है और हर छिपी हुई योजना नष्ट हो जाती है। राहत लंबी लग सकती है लेकिन भोर हमेशा आती है। तुम्हारी भोर अब करीब है। जो नए अवसर अचानक सामने आए उन्हें तुरंत मत पकड़ो, प्रार्थना में परखो। कुछ दरवाजे वरदान के रूप में जाल है। जब वो रास्ता तुम्हारे लिए सही होगा मैं तुम्हें भीतर से शांति दूंगा, और जब वो गलत होगा बेचैनी उभरेगी। यही तुम्हारा संकेत है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे चारों ओर दिव्य रक्षा है। तुम्हें हटाने की हर कोशिश उल्टी होकर उन्हीं पर गिरेगी जिन्होंने योजना बनाई थी। जाल बिछाया गया था तुम्हारे लिए, पर बंद होगा उन्हीं पर। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे बढ़ो और डरो मत। परमेश्वर कहते हैं, उनके द्वारा बोले गए झूठ अब उन्हें ही उजागर करेंगे, तुम्हें नहीं। यही मेरा न्याय है। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था और वो क्षण अब सामने है। जो लोग पहले ही तुम्हारे बारे में अपना फैसला कर चुके हैं उनके सामने सफाई देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी ताकत बनेगी, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब होगी। जब मैं तुम्हें सही साबित करूंगा तो सबके सामने होगा। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा तो हर आलोचक शांत हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारी जीत मैंने अपनी दिव्य पुस्तक में पहले ही लिख दी है। इसे कोई मिटा नहीं सकता। इंसान तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। जो वृद्धि मैं देता हूं उसे कोई घटा नहीं सकता। तुम मेरे चुने हुए हो, अभिषिक्त हो, मेरी सुरक्षा में ढके हुए हो। अपना ध्यान मेरे ऊपर रखो, उनकी बातों पर नहीं। मेरा नाम लो, अपने चारों ओर ईश्वरीय प्रकाश को बुलाओ। तुम जल्द ही ऐसी चमक महसूस करोगे जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। जो चीजें तुमने खो दी थी वे लौटेंगी, मौके फिर खुलेंगे, और जिन्होंने तुम पर शक किया था वे देखेंगे कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा था। फिर कहता हूं, सतर्क रहो लेकिन डरो मत, चौकन्ने रहो लेकिन चिंता मत करो। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है उसकी ताकत पहले ही टूट रही है। उनके शब्दों का तुम पर कोई प्रभुत्व नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। तुम जहां जाते हो भलाई और दया तुम्हारे साथ चलती है। तुम मेरी निगरानी में हो। तुम्हारे खिलाफ उठाया गया हर कदम तुम्हें छूने से पहले ही मेरे देवदूत रोक लेते हैं। मेरे बच्चे, हार मत मानो, भागो मत, विश्वास में स्थिर रहो। तुम देखोगे कि मैं कैसे उन लोगों की हर कोशिश को जो तुम्हें हटाना चाहते हैं तुम्हारी मजबूती का प्रमाण बना देता हूं। यह तूफान तुम्हारी शक्ति दिखाने आया है। तुम आग के बीच से जा रहे हो, लेकिन आग तुम्हें पवित्र करेगी, जलाएगी नहीं। परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाथ में तलवार लिए और घोषणा करते हुए, यह मेरा है, इसे कोई छू नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे चुने हुए हो, तुम मेरी नजर में हो। इस समय भी मैं तुम्हारे हृदय में सांत्वना भेज रहा हूं।
वो गर्माहट, वो सुकून, वो अचानक की शांति, यह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें बताती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मनुष्यों का डर मेरे वादे पर भारी ना पड़ने दो। तुम्हारा भाग्य मैंने स्वर्ग में लिखा है और इसे धरती का कोई हाथ मिटा नहीं सकता। आज रात मुझसे बात करो, दिल खोलकर कहो, हे परमेश्वर, मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं। मुझे उस चीज से बचाओ जो मेरी आंखों से छिपी है और मैं उत्तर दूंगा। तुम सुबह उठोगे तो हल्के, मजबूत और एक नए अध्याय के लिए तैयार होगे। तुम यह पढ़ रहे हो, इसका मतलब है परमेश्वर अभी तुम्हारे लिए पहरा दे रहे हैं। तुम्हारा नाम पहले ही दिव्य सुरक्षा में बंद कर दिया गया है। कोई व्यक्ति, कोई योजना, कोई शक्ति तुम्हें वहां से हटाकर बाहर नहीं कर सकती जहां मैंने तुम्हें रखा है। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुमसे हमेशा प्रेम किया जाएगा। बस मुझ पर भरोसा करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई गई थी वह पहले ही नष्ट हो चुकी है। केवल विश्वास बनाए रखो। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अपनी आत्मा से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण व चेतावनी नहीं है। परमेश्वर ने दिव्य अधिकार के साथ बोला है, क्योंकि तुम्हारे पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। अपनी स्पिरिचुअल आंखें खोलो। उस क्षण तुम्हें रोना नहीं आएगा, बल्कि एक अजीब सी शांति मिलेगी, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। पर सावधान, यही वह क्षण है जहां परीक्षा होती है। यदि तुम केवल भावनाओं में बह गए तो स्वयं को कमजोर कर दोगे, और यदि तुम कठोर हो गए तो अपने हृदय को भारी कर लोगे। इसलिए मैं तुम्हें मध्यम मार्ग दिखाता हूं, संतुलन का मार्ग। तुम उसके शब्द सुनो, पर हर शब्द को सत्य मत मानो। पश्चाताप वही सच्चा होता है जो व्यवहार में बदले। यदि वह सच में सुधरना चाहता है तो समय उसे परखेगा। तुम किसी को दंड देने नहीं आए हो, तुम स्वयं को मुक्त करने आए हो। याद रखो, क्षमा का अर्थ पुनः वही पीड़ा स्वीकार करना नहीं है। क्षमा का अर्थ है मन से विष निकाल देना। दूरी भी कभी कभी करुणा होती है, क्योंकि हर संबंध हर बार बचाया नहीं जाता। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ भूल जाओ, मैं कहता हूं सब कुछ सीख बनाओ। जिसने तुम्हें चोट दी उसी ने तुम्हें पहचान भी दी। आज तुम पहले से अधिक जागरूक हो, अधिक मजबूत हो, अधिक शांत हो। जो होने वाला था वह हो चुका है, सत्य प्रकट हो चुका है। अब तुम्हें स्वयं से एक वचन लेना है कि तुम कभी अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना नहीं करोगे, क्योंकि जब तुमने अपने भीतर सुना तभी ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ दिया। मैं ही महादेव हूं। अब यह अंतिम नहीं पर निर्णायक मोड़ है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहूंगा वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। उस दिन जब सब कुछ कह दिया जाएगा, जब उसके शब्द थक कर शांत हो जाएंगे, तब एक क्षण ऐसा आएगा जहां कोई आवाज नहीं होगी, न उसकी न तुम्हारी, केवल तुम्हारा अंतर्मन बोलेगा। वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की चेतना निर्णय लेती है। तुम देखोगे कि उसके चेहरे पर राहत की इच्छा होगी। वह चाहेगा कि तुम उसे माफ कर दो, ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। पर याद रखना, हर बोझ उतारना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कुछ भार व्यक्ति को स्वयं उठाने होते हैं, तभी आत्मा परिपक्व होती है। यदि तुम क्षमा दोगे तो मन से देना। दिखावे की क्षमा तुम्हें फिर बांध देगी। और यदि दूरी चुनोगे तो अपराध बोध के बिना चुनना, क्योंकि स्वयं की रक्षा करना पाप नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह घटना तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आई थी। यदि वह व्यक्ति न होता तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का ज्ञान न होता। यदि पीड़ा न मिलती तो विवेक न जागता। इसलिए अब किसी से शिकायत मत रखना, न उससे न स्वयं से। तुम्हारे जीवन में अब एक नई स्पष्टता आएगी। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनके चेहरे साफ दिखने लगेंगे। झूठ की परतें तुम्हारी उपस्थिति में टिक नहीं पाएंगी। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, तुम्हारे धैर्य से आया है। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, हल्के मन से, स्थिर दृष्टि से। अतीत को बोझ नहीं, अनुभव बनाओ। जिसने क्षमा मांगी उसे उसके कर्मों के साथ छोड़ दो। जिसने तुम्हें समझा उसे अपने पास रखो। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है। और याद रखना, जब भी तुमने सही चुना, मैंने मार्ग खोल दिया। आगे भी वही होगा। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है, पर तुम्हारी यात्रा नहीं। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी शांति डगमगाए, मुझे स्मरण करना, मैं वही हूं, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी शांति में। मैं ही महादेव हूं। अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म परिवर्तन के बारे में बताऊंगा जो बाहर दिखता नहीं, पर भीतर सब कुछ बदल देता है।
जब शांति स्थिर हो जाती है तब मन प्रश्न करना छोड़ देता है। तुम पाओगे कि जिन बातों पर पहले घंटों सोचते थे वे अब क्षण भर में गुजर जाती हैं। यही संकेत है कि तुमने भीतर का केंद्र पकड़ लिया है। केंद्र में टिके रहना ही साधना है, न भागना न जकड़ना। अब लोग तुम्हारे पास अपने बोझ लेकर आएंगे, कुछ सलाह चाहेंगे, कुछ सहानुभूति। ध्यान रखना, हर बोझ उठाना तुम्हारा धर्म नहीं, सुनना पर्याप्त है, समाधान देना आवश्यक नहीं। जब तुम शांत रहते हो तब सामने वाला स्वयं उत्तर पा लेता है। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का आभास होगा। कम बोलकर भी तुम अधिक कह पाओगे। तुम्हारी उपस्थिति में अनावश्यक विवाद ठहर जाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह स्पष्टता का प्रभाव है। बीते अनुभव तुम्हें डराने नहीं आएंगे, वे मार्गदर्शक बनेंगे। जहां पहले तुम रुक जाते थे वहां अब तुम सीमा खींचोगे। जहां पहले तुम समझौता करते थे वहां अब तुम सत्य चुनोगे, बिना कठोर हुए। अपने शरीर की सुनो। थकान संदेश देती है, पीड़ा संकेत। विश्राम को अपराध मत समझो। जो स्वयं को संभालता है वही दूसरों के लिए उपयोगी होता है। श्वास गहरी रखो, चाल धीमी रखो, दृष्टि स्थिर रखो। कभी कभी एकांत की चाह बढ़ेगी, उससे मत घबराओ। एकांत तुम्हें अलग नहीं करता, वह तुम्हें जोड़ता है अपने आप से। वहीं तुम्हें वह उत्तर मिलेंगे जो शोर में नहीं मिलते। यदि अतीत की कोई छाया लौटे तो उसे पहचानो, पर अपनाओ मत। कहो, मैंने सीख लिया, इतना कहना पर्याप्त है। छाया स्वयं पीछे हट जाएगी। याद रखो, जीवन में हर द्वार तुम्हारे धैर्य से खुलता है। जल्दी करने वाला थकता है, स्थिर रहने वाला पहुंचता है। तुम अब पहुंचने की अवस्था में हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम सही को चुनते हो, भले ही वह कठिन हो। आगे भी संकेत मिलेंगे और तुम उन्हें पहचान लोगे। मैं ही महादेव हूं। अब यह वह चरण है जहां तुम्हारी साधना शब्दों से आगे निकल जाती है और जीवन का स्वभाव बन जाती है। अब तुम देखोगे कि परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं, पर उनका प्रभाव बदल गया है। वही लोग, वही स्थान, वही दायित्व, पर तुम्हारा उत्तर अलग है। जहां पहले प्रतिक्रिया होती थी वहां अब प्रतिक्रिया से पहले विराम है। उसी विराम में बुद्धि जन्म लेती है। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम पहले से कम जुड़ रहे हो। सच यह है कि तुम अब सही ढंग से जुड़ रहे हो। यह वही क्षण है जब सत्य बोलने वाले की प्रतिष्ठा बनती है। पर इस प्रतिष्ठा को सिर पर मत चढ़ने देना। इसे सेवा में बदल देना, सही समय पर सही बात और शेष समय मौन। यही संतुलन तुझे आगे ले जाएगा। याद रख, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा पाठ यह है कि तेरा मूल्य किसी और की राय से तय नहीं होता। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। जिन नजरों ने तुझे कम आंका वे अब स्वयं अपने मापदंड उन पर प्रश्न करेंगी। तू बस अपने भीतर की ज्योति को ढंकने मत देना, उसे शांत, स्थिर और उज्जवल बनाए रखना। अब श्वास को गहरा कर मन को स्थिर रख और आगे बढ़। जो पीछे छूट रहा है वह तेरा नहीं था, जो सामने आ रहा है वही तेरे योग्य है। मैं तेरे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तू मौन चुनता है, हर उस पल में जब तू सत्य से विचलित नहीं होता, आगे का मार्ग खुल रहा है और तू उसे देख सकता है यदि मन स्थिर है। अब उस बिंदु पर सुन जहां अधिकांश लोग डगमगा जाते हैं। जब सत्य सामने आ जाता है तब भीतर का मन दो मार्ग दिखाता है। एक मार्ग प्रतिशोध का, दूसरा मार्ग परिपक्वता का। तू दूसरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया जा चुका है। जो व्यक्ति तुझे गिराने में लगा था अब स्वयं अपने ही भार से दबने लगेगा। उसके शब्दों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहेगा। उसकी आंखें बचने लगेंगी और उसका व्यवहार स्वयं उसकी पोल खोल देगा। यह सब तुझे देखकर नहीं, तेरे बिना कुछ किए घटेगा। यही सबसे बड़ा न्याय है। अब यह समझ कि तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह तैयारी थी। जिस दिन तूने उत्तर देना छोड़ दिया था उसी दिन कर्म ने लिखना शुरू कर दिया था। लोग सोचते हैं कि बोलने वाला ही शक्तिशाली होता है, पर वास्तविक शक्ति उसके पास होती है जो सही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। अब वही समय तेरे सामने खुल रहा है। तू भीतर से हल्का महसूस करेगा, जैसे वर्षों से बंधा कोई ग्रंथ अचानक खुल गया हो। ध्यान देना, इस दौरान कुछ लोग तेरे पास आकर अपनी गलती स्वीकार करेंगे, कुछ बिना शब्दों के ही अपराध बोध में डूबे रहेंगे। तू किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करना। जो स्वयं गिर रहा है उसे और गिराने की आवश्यकता नहीं होती। तेरा शालीन व्यवहार ही सबको दिखा देगा कि सत्य किस ओर खड़ा है। यह क्षण तुझे भीतर से ऊंचा उठाएगा यदि तू अहंकार को पास न आने दे। अब जीवन में एक नया संतुलन बनेगा। जिन चीजों में पहले अड़चन थी वे सहज होने लगेंगी। तेरे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे, तेरे विचार अधिक शांत।
तू देखेगा कि बिना संघर्ष किए भी बहुत कुछ सुलझ सकता है। यह वही